मैंने आपका नाम इस्तेमाल किया, मगर उससे आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची, आपके किसी अपने को ठेस नहीं पहुंची। लेकिन आप लेकिन कुछ नहीं। ये खेल तुमने शुरू किया है, अब इसे खत्म मैं करूंगा, समझी? ये क्या, इनकी जुबान ये किसी इंसान की तरह नहीं लग रही है। ये तो ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस नाटक में आपका साथ दूंगी, मगर हाँ, आपको भी अपना एक वादा पूरा करना होगा। आप मेरी और रोहित की एंगेजमेंट नहीं होने देंगे। Anyways, it's fine. Okay. I'm sorry बेटा, उम्र बढ़ रही है ना, तो इसलिए गुस्सा कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। प्लीज बुरा मत मानना। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। It's okay and thank you. हाँ, अब मैं चलती हूँ। अरे नैना मामी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं आप? ये देखिए तो, हम आपके लिए ना एकदम रागिनी स्पेशल चीज लाए हैं। आए है क्या है ये? सबसे खूबसूरत मामी के लिए गुलाब का जल लाए हैं हम। किसी ने तो हमारे लिए सोची। चल ऐसा कर, इसको ना हमारे बाथरूम में जाकर रख दे, हम बाद में इसे मुंह धो लेंगे। अरे नहीं, ये मुंह धोने के लिए थोड़ी ना लाए हैं, अरे ये तो आपके पीने के लिए लाए हैं। चलिए फटाफट पीजिए, एकदम फ्रेश फ्रेश पीजिए। चलो, मेरे झांसे में आकर मामी ने यह अभिमंत्रित जल पी ही लिया। अब ना तो ये खुद नेवला बनेंगी और ना ही मुझे सांप बनने पर मजबूर करेंगी। अब मुझे कोई खतरा नहीं। तुम लोग पीछे जाओ, जाओ। पकड़ो, क्या हुआ? क्या हुआ? सर, उस बुड्ढे को पकड़ो सर, पकड़ो सर। यही मौका है तेजेश्वर सर की सच्चाई को जानने का। अब यही घाव उनके सारे राज खोलेगा।
मेरा शक ठीक था, वो इंसान नहीं है। अगर वो इंसान होता तो उसका घाव इतनी जल्दी नहीं भरता। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि वो एक इच्छाधारी नाग है और वो यहाँ किसी और ही मकसद से आया है। शिवानी, थैंक गॉड तुम आ गई। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? हाँ प्रिया, तुम यकीन नहीं मानोगी कि क्या हुआ है। सत्यजेश्वर एक इच्छाधारी नाग है। क्या? आज जब वो हमारे घर गहने लेकर आए थे और मैं उनसे कमरे में बात करने गई तो प्रिया, मैंने उनकी जबान देखी। उनकी जबान एक नाग की तरह थी। बस मुझे उन पे शक हो गया और अपने शक को पक्का करने के लिए मैंने एक बूढ़े आदमी का रूप लिया और उनके रिजॉर्ट पर गए। ये कैसे हो सकता है शिवानी? प्रिया, बस इतना ही नहीं, मैंने उनको रिजॉर्ट के बाहर किसी से फोन पर बात करते हुए भी सुना था। तुम तेजेश्वर पर नजर रखो, क्योंकि उस नागिन को शक हो गया है, वो कुछ भी कर सकती है। इसका मतलब ये है कि नकली तेजेश्वर ने असली तेजेश्वर को कहीं ना कहीं किडनैप करके छुपा रखा है। शिवानी, असली तेजेश्वर कहाँ है और हम उसे ढूंढेंगे कैसे? ये इच्छाधारी नाग है कौन, कहां से आया है और चाहता क्या है, ये कैसे पता चलेगा? ये गुत्थी सुलझाने के लिए असली तेजेश्वर का मिलना बहुत जरूरी है। ये इच्छाधारी नाग हमारे लोग का नहीं है। अगर ये हमारे लोग का होता ना तो मैं इसे पहचान लेती। और अगर ये हमारे लोग का नहीं है तो इसकी हमसे दुश्मनी क्या है? और ये तुम्हारी सगाई रोहित से क्यों कराना चाहता है? ये नंदिनी आजकल बहुत सवाल करने लगी है। इसका भी कुछ इलाज करना होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह वार करने की? भूल गई मैं कौन हूं? यही तुम्हारी कमजोरी है बाला। क्या मतलब है तुम्हारा रागिनी? मतलब जानना है तुम्हें तो सुनो। तुम्हारे इस बेलगाम गुस्से की वजह से शिवानी को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। उसे पता चल गया है कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग हो। ये तुम क्या कह रही हो रागिनी? ऐसा नहीं हो सकता। उसको ऐसा हुआ है बाला। आखिर वो नाग है कौन, आया क्यों है, हमसे चाहता क्या है? और ये तुम्हारी सगाई रोहित से क्यों कराना चाहता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है शिवानी। ये कैसे हो सकता है? इन्हें ये सब कैसे पता चला?
मुझे अभी जाकर उसे आगाह करना चाहिए। तुम्हें पता है ना बाला कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम अपना धारण किया हुआ रूप छोड़कर अपने असली रूप में आने लगते हो। जानते हो ना तुम? पता है, लेकिन हुआ ये बाला कि आज शिवानी के घर पे जब तुम दोनों के बीच में घेमा घेमी हुई थी तो उसने तुम्हारी जुबान को बदलते हुए देख लिया था, और उसके बाद उसने तुम पर वार करके तुम्हें नाग में बदलते हुए देख लिया था। अब उसका शक पुख्ता भी हो चुका है। उसे पता चल गया है कि तुम एक इच्छाधारी सांप हो। रागिनी, अब हम क्या करेंगे रागिनी? जैसा हमने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ना ही शिवानी रोहित से सगाई करेगी, ना ही राज शिवानी से दूर जाकर मेरे करीब आएगा, और ना ही मैं नागलोक की नागरानी बनूंगी। और ये सब तुम्हारी मंद बुद्धि की वजह से हुआ है बाला। नहीं रागिनी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कैसे भी करके उसको सगाई के लिए मना लूंगा। कैसे मना लोगे तुम उसे बाला? कैसे? पता है प्रिया, मैंने आज महादेव से सिर्फ यही मांगा कि असली तेजेश्वर जहां भी है मुझे सही सलामत हालत में मिल जाए। वो जहां भी हो ठीक हो। पता है आज मुझे कितना बुरा लग रहा है कि आज वो मेरी वजह से इस हालत में फंसे हुए हैं। ना मैं उनकी बेटी बनकर यहाँ आती और ना ही वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते। प्रिया, मैं समझती हूँ नंदिनी, मगर इस वक्त तुम्हें आज शाम की चिंता होनी चाहिए। आज शाम को तुम्हारी रोहित से सगाई है, समझ रही हो ना? और अगर ऐसा हुआ तो तुम राज को कभी भी अपना नहीं बना पाओगी। पता है प्रिया, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये दोनों चीजें आपस में कहीं जुड़ी हुई है। कुछ मेरी नजरों के सामने होते हुए भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जैसे मेरी नजरों से कुछ ओझल हो रहा हो। खैर चलते हैं। तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? हाँ प्रिया, मैंने महादेव से जो संकेत मांगा था वो मुझे मेरे महादेव ने दे दिया है। कैसा संकेत? उस दिन जब मैं नकली तेजेश्वर से मिलने गई थी, वहाँ वो किसी को डरा रहा था, धमका रहा था, मानो उसने किसी को कैद करके रखा हो। और जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, वो मुझे पकड़कर वहाँ से बाहर ले गया। मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि वही असली तेजेश्वर है। मतलब उसने असली तेजेश्वर को कैद करके रिसोर्ट में छुपा के रखा हुआ है? पता नहीं क्यों, अभी तो मेरा दिल यही कह रहा है अगर असली तेजेश्वर वहाँ है तो मुझे उन्हें अभी जाकर बचाना होगा। नंदिनी, अभी देखो हम नंदिनी जी के बारे में ही सोच रहे थे और नंदिनी जी दिख गए। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारी जान को खतरा है नंदिनी। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारी जान को खतरा है नंदिनी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं प्रिया, आज यहाँ पर सगाई का दिन है, तुम्हें यहाँ रहकर सब कुछ संभालना होगा और मैं वहाँ पर नहीं होंगी, इस बात का किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। तब तक मैं सर तेजेश्वर को ढूंढ के आती हूँ। अपना ध्यान रखना। हमें नंदिनी जी के पीछे जाना होगा क्योंकि नंदिनी जी की जान बचाना हमारी ड्यूटी है। ये क्या, आज यहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स। मुझे पीछे के किसी रास्ते से जाना होगा।
नंदिनी जी की गाड़ी यहाँ? अरे यहाँ पर तो नंदिनी जी के पिताजी रुके हुए हैं, यहाँ उन्हें किस बात से खतरा? अब तो हम वैसे भी अंदर नहीं जा सकते, क्या पता उनका कोई पारिवारिक मामला हो। क्या करें, जब तक नंदिनी जी सही सलामत वापस नहीं आ जाते तब तक यहीं रुकते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। इन सब चीजों को देखकर लगता है कि यहाँ पे किसी को बंदी बनाया होगा, लेकिन किसे? मैं जानता था तू यहां जरूर आएगी लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तू इतनी मूर्ख है। तुझे क्या लगा कि तू जिसे ढूंढ रही है मैं उसे यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, उसी जगह जहां तुझे शक है? तू यही कहना चाहती है ना? इच्छाधारी नाग हूं मैं, है ना? लेकिन तुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है नंदिनी। आज तो तेरी सगाई है। आखिर तुम हो कौन, चाहते क्या हो, और तुम्हारा असली रूप क्या है? मेरा असली रूप जानना चाहती हो? आओ नंदिनी, मेरी बाहों में आ जाओ। रोहित, नंदिनी जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं नंदिनी जी। यही सुनना था ना तुझे? राज, नंदिनी भागो यहाँ से, ये बहरूपिया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। प्रिया, तो बता कैसा लगा मेरा असली रूप? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये क्या, मैं अपना नागिन रूप क्यों नहीं ले पा रही हूँ? वो क्या है ना, मेरी शक्तियों के जाल ने तेरी शक्तियों को घेर लिया है, तुझे कमजोर कर दिया है, और अब तुझे वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं तुझसे कहूंगा। आखिर तुम हो कौन, कौन से लोग से हो, और मुझसे क्या चाहते हो? सब कुछ जानने की इतनी जल्दी क्या है? हाँ? आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चल जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ बाहर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले तू ये सोच कि तू जिसे बचाना चाहती है उसे बचाएगी कैसे? एक बात मैं तुझे कह देता हूं, हाँ, वो सचमुच बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में। मैं सत्यजेश्वर को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तुमने उन्हें कुछ भी किया तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी, समझे? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है। पागल मत बन नंदिनी, अब तेरे पास मेरे कहे पर चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बोल बोल, क्या फैसला किया है तूने?
मैं सरतेजेश्वर की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। बोलो क्या करना होगा मुझे? शाबाश।